हाय, आप लोगों का मेरे चैनल में वेलकम है। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग अभी ट्री को पढ़ रहे हैं। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है, आपसे कह रहा है एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ है और अच्छा भी है। ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का 5 नंबर का बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, देखते हैं। आपको जब भी सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो आप क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस लेंगे। आपको बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो हम लोग पहले क्या लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। फिर सॉल्यूशन के बाद क्या लिखते हैं, एल एच एस। एल एच एस बराबर कितना लिख लेते हैं, एल एच एस बराबर हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये आप लिख सकते हैं। ठीक, आप क्या कर दीजिए, आपको इसको सेक और टेन के फॉर्म में लाना है। सेक और टेन के फॉर्म में लाना है। तो सेक और टेन के फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो अंश और हर में दोनों में कोस से डिवाइड करेंगे। देखिए, तो अगर कोस से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कोस कितना हो जाएगा 10, कोस कोस कैंसिल हो जाएगा और 1 बाई कोस कितना हो जाएगा सेक। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? हो गए, कंफर्मेशन हो गया ना। तो क्या करेंगे, अंश और हर में क्या करेंगे, अंश और हर में किससे भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से क्या देने पर, भाग देने पर। ठीक है, अंश और हर में क्या करेंगे, cos थीटा से भाग देंगे। तो बारी बारी से भाग लगा दीजिए। तो साइन थीटा बटे में cos थीटा माइनस cos थीटा बटे में cos थीटा प्लस 1 बटे में cos थीटा। फिर बाय ये वाला बटे एक्चुअली में कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बटे में अब यहाँ क्या करेंगे फिर, क्योंकि अंश और हर दोनों में भाग लगा रहे हैं, तो साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस cos थीटा बटे में cos थीटा माइनस 1 बटे में कितना हो जाएगा cos थीटा। ठीक है ना। तो साइन बटे cos कितना होता है, tan थीटा होता है। cos बाय cos कैंसिल करने कितना हो जाएगा -1 और 1 बाय cos कितना होता है sec थीटा होता है। और बटे में sin बाय cos कितना होता है tan थीटा होता है प्लस cos बाय cos कितना होता है 1 बाय cos कितना होता है sec थीटा होता है। ये बात समझ में आ गई। तो आप क्या कीजिए, sec थीटा माइनस tan थीटा प्रूफ करना है तो इन दोनों को एक साथ लेके आ जाइए। ठीक, और -1 और +1 को उधर घसका दीजिए पकड़ के। तो tan थीटा प्लस sec थीटा -1 और बटे में कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। बात आई समझ में, है ना। tan और sec को एक साथ बैठा दिए और प्लस और -1 को उधर कर दिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, आगे चलते हैं। देखिए, आपको लाना कितना है, नीचे में आपको sec थीटा माइनस tan थीटा लाना है। tan थीटा माइनस sec थीटा है तो इसको क्या कर दीजिए, आप दोनों तरफ गुना कर दीजिए। ऊपर और नीचे में tan थीटा माइनस sec थीटा से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। आपका ऊपर में क्या है, इसको नहीं तो ऐसा कर दीजिए ना, tan थीटा प्लस सेक थीटा एक अलग क्या बना लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए -1, है ना। एक इस तरह से इसको इस तरह के फॉर्म में लिख दीजिए इसको। तो tan थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, और माइनस कितना है, सॉरी प्लस कितना है 1 है, और इसको गुना कर दीजिए आप कितना से, tan थीटा माइनस सेक थीटा बटे में सेम चीज से आप क्या कर सकते हैं, गुना भागा आराम से कर सकते हैं। tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा से क्या कर दिए हम लोग, गुना भागा कर दिए। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए, इसको ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। ठीक है ना, इसको दोनों तरफ क्या कर दिए हम लोग, tan थीटा माइनस सेक थीटा बटे में tan थीटा माइनस सेक थीटा से क्या कर दिए, गुना भागा कर दिए। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, सेम नंबर से गुना भागा आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और ये है, इनको बारी बारी से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बारी बारी से गुना कर दीजिए। इनको a माइनस b को a के साथ गुना कर दीजिए। तो a को a के साथ पहले एक बार गुना करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा, ऐसा कर सकते हैं ना, समझे। और फिर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इधर इसको लेके आते हैं। ठीक है, -1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा रहेगा। बात आई समझ में। इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसा ही रहेगा, और फिर बटे में कितना हो जाएगा, जैसा सेशन है वैसा ही छोड़ दीजिए, इसको जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए, +1 और यहाँ पे कितना है
टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, इसको जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। अब ऊपर में देखिए तो एक चीज नजर आ रहा है आपको, टेन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा ना, तो कर लीजिए आप उसको। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस वन से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे जैसा है वैसा ही फिर इसको छोड़ दीजिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन फिर इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, जैसा इसको वैसा ही छोड़ दीजिए। अब लोग जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता, 1 के बराबर होता। तो अब यहाँ माइनस को क्या कर सकते हैं आप, आराम से कॉमन कर सकते हैं। तो माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, है ना। अगर माइनस को कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस को भी कॉमन कर लिए डायरेक्ट। अब इस माइनस को क्या कर दीजिए, बारी बारी से गुना कर दीजिए, माइनस टेन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। फिर इस माइनस को इनसे भी गुना कर दीजिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। बात आई समझ में। और बटे में जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए, है ना। ब्रैकेट हटा दीजिए डायरेक्ट, अब डायरेक्ट एक ही साथ छोड़ दीजिए उसको, और ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ एक काम और कर सकते हैं, यहाँ एक काम क्या कर सकते हैं, इन पूरे में आप माइनस को फिर कॉमन ले लीजिए, तो इन पूरे में क्या कर दीजिए, माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, तो फिर और थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ माइनस को कॉमन कर लीजिए, यहाँ माइनस को कॉमन करेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस टेन थीटा माइनस कितना बचेगा आपका, सेक थीटा बचेगा, समझे ना। और बटे में कितना हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये है ये पहले से आपका, और बगल में क्या है आपका, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज देखिए, तो ये ऊपर नीचे सेम है ना, ये +1 है +1 है, टेन थीटा प्लस है टेन थीटा है, माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा, ये दोनों ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी तो आप इसको अरेंजमेंट करके भी तब क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, है ना। प्लस माइनस को आगे पीछे करके, तो बटे में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा -1, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, नीचे में बचेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। आपको प्रूफ करना क्या है, आपको प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, तो उसको माइनस कॉमन कर लीजिए ऊपर में, या नीचे में क्या कर लीजिए, फिर माइनस को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस कितना हो जाएगा, टेन थीटा, समझे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बराबर क्या हो गया भाई, RHS, हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ हिंट्स प्रूव्ड है। बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आप लोगों को दो तीन बार क्या बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है आप लोगों का 5 नंबर पे, ओके। अगर आप लोगों को सेशन बढ़िया लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी साथ में कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे प्रश्न वाली 8.4 में आपसे कहता क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए कोस ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, इसको किससे क्या करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, तो ऐसा है ना, पहले तो हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं, उसके बाद क्या है, साइन ए है आपका, क्या भाई, साइन ए है। तो साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप जानते हैं साइन ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में कोसेक ए लिख सकते हैं ना। हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर कितना होता है, 1 बटे में कोसेक ए, और हम लोग ये भी जानते हैं कोसेक ए का फॉर्मूला कितना होता है, कोट स्क्वायर ए माइनस 1, क्या होता है, कोट स्क्वायर ए माइनस कितना होता है, 1 होता है, सॉरी क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताइए तो साइन ए को कोट के पदों में व्यक्त किया कि नहीं किए, कोसेक स्क्वायर ए, अच्छा कोसेक है तो यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो कोसेक ए बराबर आप लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, उधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला लागू करेंगे तो कोसेक ए बराबर कितना होगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया। तो साइन ए के कोट के 2 में क्या कर दिए, व्यक्त किए कि नहीं किए, साइन ए को कोट के पदों में व्यक्त कर दिए। उसके बाद नंबर 2 में क्या है, सेक ए है, क्या है, सेक ए। सेक ए को आपको क्या करना है,
कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक ए बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कितना होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। आपको किसे बदलना है, कोट में, उसको बदल दीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब लोग जानते हैं टेन बराबर टेन थीटा बराबर 1 बाय कोट ए, कोट थीटा। तो टेन स्क्वायर ए बराबर 1 बटे में कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, थोड़ा सा कोट स्क्वायर ए को आप क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, कोट स्क्वायर ए होगा और प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ऊपर का रूट बटे में क्या कर दीजिए, नीचे का रूट कर दीजिए, है ना। ऊपर का रूट कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में अंडर रूट कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। आपको पता है स्क्वायर और रूट अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, कोट ए। बताइए तो सेक ए को किसके पदों में व्यक्त कर दिए, कोट ए के पदों में व्यक्त किए कि नहीं किए। उसके बाद आपका क्या है, टेन है, आपका क्या है, टेन है। तो टेन तो आसानी से हो जाएगा आपका। आप लोग सबको जानते हैं टेन ए बराबर कितना होता है, 1 बटे में कोट ए। ये तो डायरेक्ट हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिए, साइन ए को भी कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिए, सेक ए को भी क्या कर दिए, कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आजकल एग्जाम में अच्छा खासा आने लगा है, इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करने बोल रहा है। किसके पदों में, सेक ए के पदों में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वी नो डेट, क्या करते हैं हम लोग, जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आप क्या कर लीजिए, आपको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। क्या करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है ना। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बाई में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। तो सेक स्क्वायर का एलसीएम लोगे तो आप क्या होगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस कितना होगा, 1 होगा। अब ऊपर का रूट ले लो और बटे में नीचे का रूट ले लो। तो ऊपर का रूट कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक स्क्वायर का रूट और ए स्क्वायर अपने आप खत्म, तो कितना बचेगा, सेक ए बचेगा। बात आई समझ में, ये फाइनली क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो बताइए तो साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त किए कि नहीं किए, कर दिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाला में। नेक्स्ट वाला क्या है, कोस ए है। क्या है भाई, कोस ए को करना है। तो कोस तो भाई डायरेक्ट 1 बटे में कितना हो जाएगा, सेक ए हो गया। ये तो ऑलरेडी हो गया आंसर इसका, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए हम लोग किसमें, टेन ए में। टेन ए बराबर जानते हैं हम लोग, साइन ए बटे में कितना होता है, कोस ए होता है। साइन ए को कितना लाए हैं, व्यक्त करके साइन ए को लाए हैं सेक स्क्वायर ए। डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, जब एक बार निकाल दिए तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए, और फिर बटे में कोस ए। कोस ए को कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में सेक ए लिख सकते हैं ना। ये बराबर यहाँ ना होकर ये कहाँ हो जाएगा, ये बराबर यहाँ ना होकर के यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब इसको पलटा पलटी हो जाएगा, थोड़ा सा उलट पलट हो जाएगा ना। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए पलट जाएगा, कितना बचेगा, डायरेक्ट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा, समझे। ये पलट के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर करना है तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा आपका, सेक ए ये गुना भागा होकर के सेक ए माइनस सेक ए बटे में कितना हो जाएगा, 1। ये कोस सेक ए कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट क्या बचेगा आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा। टेन ए बराबर किसके पदों में व्यक्त कर दिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के पदों में व्यक्त कर दिए, ओके। अब हम लोग किसको देखना है, हम लोग को देखना है कोट ए को। किसको देखना है, कोट ए को देखना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कितना कोट ए, कोट ए बराबर कितना होता है, 1 बटे में टेन ए, क्योंकि हम लोग टेन ए का निकाल चुके हैं। 1 बटे में कितना होगा, 1 बटे में, क्योंकि देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कोट ए बराबर कितना होता है, 1 बाई में टेन ए होता है। तो देख 1 बाई में टेन है, तो टेन ए को पहले निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा भाई, तो आपका सॉरी अंडर रूट डबल हो गया इसका। टेन ए जितना निकाले वही रख दीजिए, बस हो गया, बात खत्म। हाय हाय, तो 1 बटे में कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोट ए को किसी के पदों में व्यक्त कर दिए, सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए। एक रह गया आपका, कौन सा रह गया आपका,
कोसेक ए। कोसेक ए बराबर कितना होता है 1 बटे में साइन ए। बताइए साइन ए को किए कि नहीं किए? साइन ए को क्या लिखे हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में सेक ए। ये सेक ए अपने आप कहाँ चले जाएगा ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक ए बटे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बताइए तो साइन ए को भी सेक के पदों में व्यक्त कर दिए, कोस को भी सेक के पदों में व्यक्त कर दिए, टेन ए को भी सेक स्क्वायर सेक के पदों में व्यक्त कर दिए, कोट को भी सेक के पदों में व्यक्त कर दिए और कोसेक को भी किसके पदों में व्यक्त कर दिए सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए। ओके कोई दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों के एग्जाम में कितना नंबर का पूछा जाएगा 5 नंबर का पूछा जाता है। आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ओके